नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लाइंस एंड एंगल्स। हम लाइनों के बारे में और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टॉपिक किस किस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। एसएससी, एचएसएससी के अंदर, इसके बाद डीएसएसबी, एचटेट, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस। तो दोस्तों आप देख सकते हो, एक है आपका रीट। तो इससे क्वेश्चन आपके लगभग हर एक एग्जाम के अंदर आजकल पूछे जाते हैं कि लाइंस और एंगल पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इस जो भी चैनल है मैथ्स बाय मोनोवाल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों, जितना भी हो सके। और मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन ऐप भी है साइंस क्लासेस की, साइंस क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से दोस्तों। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और बैच भी परचेज कर सकते हो। हर एक चीज के बैच अलग अलग है, सेपरेट है, और बैच नए स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो यदि किसी को बैच लेना है तो दोस्तों मिनिमम फीस है बिल्कुल, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे ऐप लिंक ले सकते हो और वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं शुरू। तो देख लीजिए दोस्तों, इस चीजों में पूछी जाती है चीज, तो करते हैं शुरू। देखो सबसे पहले बात आती है दोस्तों इसके अंदर पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट है वो क्या होता है। पहला पॉइंट इसके अंदर आता है पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों हिंदी में बिंदु। हिंदी में बिंदु क्या होता है ये बिंदु? देखो इसकी ना तो लेंथ होती ना ही ब्रेथ होती, और ना ही क्या होती हाइट। इसकी ना लेंथ होती, ना ब्रेथ होती, और ना हाइट होती। और एक चीज और है दोस्तों इसके बारे में, नो डायमेंशनल फिगर। इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। अब कहोगे ये कैसे होता है लेंथ ब्रेथ? दोस्तों पॉइंट आप एक बिल्कुल हल्की सी नोक की पेंसिल से लगाओगे, वो भी एक पॉइंट होता है। इस मार्कर से मैं लगा रहा हूं, ये भी एक पॉइंट है। आप किसी भी चीज से एक पॉइंट लगा सकते हो, उसकी कोई लेंथ ब्रेथ और हाइट कभी भी फिक्स नहीं होती। वो आपके इसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना पतला और कितना मोटा है। तो बात समझ आई? कोई लेंथ नहीं होती, ना ब्रेथ होती, ना हाइट होती, और क्या होता है कि ये नॉन या फिर नो डायमेंशनल फिगर, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इसके बाद आती है दोस्तों लाइन। सेकंड पॉइंट लाइन। लाइन क्या होती है दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं इसको रेखा। हिंदी में बोलते हैं रेखा। ए लाइन इज, लाइन क्या होती है दोस्तों? ए लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट is called line। रेखा बहुत से बिंदुओं का एक सेट होता है। तो लाइन क्या होती है दोस्तों? जब हम देखो ये डॉट डॉट है, ये बहुत से डॉट मैं इस तरीके से मिला देता हूं, ऐसे ये डॉट डॉट है, और इनको यदि आप मिलाना चाहोगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी? लाइन। और ये भी यही कहना चाह रहा है कि लाइन इज ए सेट ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, तो ए लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। बात समझ आ रही है क्या कह रहा है? कि बहुत से बिंदुओं से मिलकर जो बनी है उसी को क्या कहते हैं हम दोस्तों? लाइन। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कोई एक भी लाइन है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक खासियत और होती है दोस्तों, नो पर्टिकुलर लेंथ। इसकी जो लंबाई है वह फिक्स नहीं होती, लंबाई फिक्स नहीं होती, और उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों?
लाइन। क्यों? क्योंकि ना तो इसकी शुरुआत का पता और ना ही इसके एंड का पता। यहाँ तक कोई दिक्कत? दोस्तों ये चैप्टर है थोड़ा सा वैसे अजीब सा लगता है, लेकिन बड़े ध्यान से समझना। मैं गारंटी देता हूँ जब तक ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे आपको होगे वाह सर मजा आ गया। देखो पॉइंट नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट और नॉन डायमेंशनल फिगर होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। लाइन पे आते हैं। लाइन क्या होता है? ए लाइन इज ए सेट ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। मतलब बहुत से बिंदुओं से मिलकर बनी जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? लाइन। उसके बाद इसकी पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती, इसकी लंबाई नहीं होती कि कितनी लंबाई है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? इसके बाद दोस्तों आता है आपका लाइन सेगमेंट। देखिए थर्ड आता है आपका लाइन सेगमेंट। इसको बोलते हैं दोस्तों रेखाखंड। इसको बोलते हैं रेखाखंड। इसको हम क्या डेफिनेशन देंगे कि इसकी क्या होती है? पर्टिकुलर लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ, इसकी फिक्स लंबाई होती है दोस्तों। अब कहोगे इसको किस तरीके से दिखाया जाता है? तो दोस्तों इसको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। दो पॉइंट है, ये फिक्स है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों ये, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट, और हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। मतलब कोई भी लाइन है उसका एक छोटा सा पार्ट, एक टुकड़ा। मान लो एक बड़ा सा मार्कर था, उसमें से मैंने ये पार्ट काट लिया मार्कर का, तो जो ये पार्ट मैंने काटा है क्या कहलाएगा दोस्तों? उसका सेगमेंट या फिर उसका खंड। बात क्लियर? इसके बाद चलते हैं दोस्तों रे पे। ये रे के बारे में आपने बहुत सुना होगा। फोर्थ पॉइंट आता है रे, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों किरण। अब ये आपने देखी होगी, इसमें क्या होता है दोस्तों? वन पॉइंट इज फिक्स एंड सेकेंड पॉइंट गो टू इंफिनिटी। अब ये कहोगे सर ये क्या है? अब एक बात सुनो दोस्तों, ये आपने कहाँ देखी होगी कि रे क्या होती है? आपने टॉर्च जलाई है, टॉर्च ऐसे टॉर्च, और टॉर्च की जो लाइट होती है दोस्तों उसको हम रे बोलते हैं। आप कहोगे वो कैसे सर? क्योंकि उसमें एक पॉइंट आपका फिक्स होता है, यहाँ से निकलती है ना वो, इससे पीछे से तो नहीं आती, यहाँ से निकलती है, तो एक पॉइंट फिक्स हो गया। क्या दूसरे का पता है कहाँ तक जा रही है? आप ऐसे रात को उठा के लगाना लाइट, आपको ये नहीं पता लगेगा वो लाइट जा कहाँ तक रही है। तो दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं? रे, किरण। क्या कहते हैं? वन पॉइंट इज फिक्स एंड सेकंड पॉइंट गो टू इंफिनिटी। मतलब पहला पॉइंट इसका निर्धारित होता है और दूसरे पॉइंट का हमें कुछ नहीं पता ये कहाँ तक जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रे कहते हैं। और इसको किस तरीके से दिखाया जाता है? ये पॉइंट फिक्स, ये गो टू इंफिनिटी, इस तरीके से ये चीज दिखाई जाती है। ये पॉइंट ए है और वो जा रही है लाइट आपकी कुछ इस तरीके से। बात क्लियर हुई यहाँ तक? दोस्तों मैंने लाइंस के बारे में आपको पढ़ाया। लाइन सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा, उसके बाद लाइन पढ़ी, फिर लाइन सेगमेंट पढ़े और फिर रे पढ़ी। ठीक है दोस्तों? अब इसमें से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से पर्टिकुलर लेंथ किसकी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्टिकुलर लेंथ? तो आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट ऐसी चीज होती है जिसकी क्या होती है? फिक्स लेंथ होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ दोस्तों। अब चलते हैं आगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टाइप ऑफ लाइन हम आगे पढ़ेंगे कि कैसी कैसी लाइन होती है। देखिए इसके बाद आता है आपका एंगल, जिसको हम बोलते हैं कोण। ये कोण क्या होता है दोस्तों? इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। इसको बोलते हैं दोस्तों दो लाइनों के बीच में बने झुकाव को कोण कहते हैं। दोस्तों एंगल किसे कहते हैं? दो लाइनों के बीच के
बने झुकाव को एंगल कहते हैं। कैसे? लाइन बोल सकते हो या फिर रेखा, रेखा, दो रेखाओं के बीच कुछ भी कह सकते हो दोस्तों आप। जैसे दो लाइन है, इनके बीच में झुकाव बना हुआ है और इसी झुकाव को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? एंगल, जिसको हम बोलते हैं कोण। तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर एंगल किसको कहते हैं? अब हम पढ़ते आगे टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स, तो फर्स्ट एंगल आता है इसमें एक्यूट एंगल। इसके बारे में दोस्तों आप जानते हो, इसको हिंदी बोलते हैं न्यून कोण। ये एंगल कैसा होता है दोस्तों? जो ये बना हुआ है ये ऐसा ही एंगल होता है। इसमें क्या होता है? थीटा बड़ा होता है किससे? 0 से, और थीटा छोटा किससे होता है दोस्तों? 90 डिग्री से। बात समझ आई? थीटा बड़ा होता है 0 डिग्री से और छोटा किससे होता है? 90 डिग्री से। आपको वो बना के दिखाओ सर। लो जी, ये जो एंगल बना हुआ है ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल, और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यून कोण। इसके बाद सेकंड आता है दोस्तों आपका राइट एंगल। राइट एंगल, जिसको हम बोलते हैं समकोण। अब कहोगे सर ये कैसे होता है? इसके अंदर दोस्तों थीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, ये आपने बिल्कुल पढ़ा है इस तरीके से। और यही एंगल क्या कहलाता है आपका दोस्तों? राइट एंगल। थर्ड आता है दोस्तों आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इसको बोलते हैं दोस्तों अधिक कोण। अधिक कोण, इसमें क्या खासियत होती है दोस्तों? थीटा 90 डिग्री से थीटा बड़ा होता है और छोटा होता है दोस्तों 180 डिग्री से। थीटा बड़ा होता है 90 डिग्री से और छोटा होता है 180 से। दोस्तों जिस तरफ मुंह खुला होता है ना वो चीज बड़ी होती है, तो बड़ा यहाँ थीटा है 90 से और बड़ा 180 से है थीटा से। तो अब कहोगे सर ये कैसा होता है? तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है। ये 90 से बड़ा होगा, कहीं बना दो आपका मन करे। ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपका कौन सा कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल एंगल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेट एंगल। 3 एंगल हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ एंगल है आपका स्ट्रेट एंगल। इसको बोलते हैं दोस्तों सीधा कोण। ये जो एंगल है सीधा एंगल बन रहा है और ये होता है दोस्तों आपका 180 डिग्री। तो आप कह सकते हो थीटा इसके अंदर कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री। देख लीजिए इसको स्ट्रेट एंगल, इसको रेखीय कोण भी बोलते हैं। रेखीय कोण ये भी लिख लीजिए। सीधा कोण, सीधा कोण तो बात नहीं बनी, रेखीय कोण ठीक रहेगा। रेखीय कोण, रेखीय कोण दोस्तों ये रेखीय कोण है आपका 5। रिफ्लेक्सिव एंगल, वृहत कोण, ये कौन सा होता है दोस्तों? ये जो एंगल बनता है ये बाहर वाले एंगल, इनको हम बोलते हैं दोस्तों रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है दोस्तों। अंदर वाले को नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होते दोस्तों, ये बाहर वाले एंगल जो हैं ये रिफ्लेक्सिव एंगल होते हैं। 6 एंगल आता है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। ये कैसा कोण होता है दोस्तों? ये कंप्लीट एंगल का मतलब होता है दोस्तों ये। तो कंप्लीट एंगल हमारा कितने का बनता है? 360 डिग्री। और ये 360 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कंप्लीट एंगल। थीटा बराबर इसमें कितना होता है? हाँ जी, थीटा बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। और इसमें थीटा की बात करें दोस्तों तो थीटा आपका बड़ा होता है 180 से और इसमें छोटा होता है 360 से दोस्तों। तो ये आपके रिफ्लेक्सिव एंगल की प्रॉपर्टी होती है। एक बार फिर से देखो दोस्तों, हमने एंगल के बारे में पढ़ा। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। दो लाइनों के बीच में बने झुकाव को क्या कहते हैं दोस्तों? हम कोण कहते हैं। उसके बाद ये कोण बना हुआ टाइप ऑफ कोण, टाइप ऑफ एंगल।
एक्यूट एंगल ये रहा, राइट एंगल थीटा बराबर 90, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इसके बाद दोस्तों हम स्ट्रेट लाइन एंगल की बात करते हैं, रेखीय कोण 180 डिग्री। रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल किसको कहते हैं दोस्तों, वृत्त कोण, जो बाहर की तरफ बना कोण है वो क्या होता है 180 डिग्री से तो बड़ा, और छोटा किससे होता है 360 से। कंप्लीट एंगल की बात करें दोस्तों तो ये रहेगा आपका 360 डिग्री। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ तक आपको लाइन पढ़ाई और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर लाइन पढ़ाने के बावजूद और हमने यहाँ पे पढ़ा कि एंगल क्या क्या होते हैं दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी बड़ी काम की चीज है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम बोलते हैं दोस्तों शीर्षा भूमिक कोण। शीर्षा भूमिक कोण इसको बोलते हैं दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसे एंगल होते हैं दोस्तों, इन पे बात करते हैं। सिर्फ एक मिनट दो, इन पे डाल लेता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। चलो आगे चलते हैं दोस्तों हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल कैसे होते हैं दोस्तों, तो इन एंगलों की हम बात कर लेते हैं। ये एंगल होते हैं दोस्तों आपके जैसे ये दो लाइनें लगी इस तरीके से। ये मान लो ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी कितना होगा 1। यदि ये एंगल 2 है तो दोस्तों ये एंगल भी कितना होगा 2। तो एंगल 1 एक दूसरे के बराबर होंगे, आमने सामने वाले कोण। तो बात समझ आई। एग्जाम में यही क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। कैसे, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब दोस्तों ये 45 तो ये भी कितना होगा, आप कहोगे सर ये भी 45। अब ये एंगल अभी नहीं पता दोस्तों, तो मैं इसको x मान लूं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा x। तो दोस्तों इन सबको यदि मैं जोड़ूं तो ये बनेगा 2x जमा में 90 और बराबर किसके बनेगा 360। उधर लेके जाना 2x इक्वल में 60 ये गए, 300 बचे, 300 में से 270 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये 6 5, तो एंगल कितना आया ये 135 डिग्री। तो इस तरीके के दोस्तों इन पे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको समझ आ भी गए कि एंगल कैसे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट एंगल की, और वो एंगल है दोस्तों आपका अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल यही लिख देते हैं, अल्टरनेट एंगल। हिंदी बोलते हैं दोस्तों एकांतर कोण। एकांतर कोण देख लेना भाई अपने हिसाब से। एकांतर कोण ये कैसे कोण होते हैं दोस्तों, जहां भी जेड बने ना वो ध्यान रखना है, इस जेड के जो अंदर की तरफ ये कोण है। अब कहोगे ये कैसे बना दोस्तों, दो जब पैरेलल लाइन होगी उनके बीच एक ट्रांसवर्स लाइन खींची जाएगी तो उनके अंदर वाले एंगल हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप ये छोड़ दो, जहां भी जेड बने दोस्तों इस तरीके से तो अंदर वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं, और कौन से एंगल होते हैं आपके अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैं बात करता हूँ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ध्यान से देखना, ये भी बहुत काम की चीज है। एंगल बाइसेक्टर इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर को बोलते हैं दोस्तों कोण समद्विभाजक, और ये दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर होता है जो बाहर और ये होता है अंदर, ये आंतरिक बाइसेक्टर। अब कहोगे सर ये कैसे होता है इंटीरियर, ये कोई दो एंगल बने हैं दोस्तों, इनके बीच में जो हमने ये एंगल बाइसेक्टर निकाला, मान लो ये है, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी कितना होगा दोस्तों आपका थीटा, और ये कहाँ का एंगल है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और एक्सटीरियर की दोस्तों हम बात करें तो जैसे लाइन है दोस्तों, ये एंगल इसमें बना हुआ है, ये तो एंगल है, एंगल ये बना हुआ है, लेकिन इसके जो यहाँ एंगल बनेगा
ये भी थीटा, ये भी थीटा, और जो ये एंगल बना दोस्तों, ये कौन सा एंगल बना आपका? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो बात क्लियर यहाँ तक दोस्तों, कोई समस्या? चलो जी आगे चलते हैं दोस्तों। अब इन दोनों को मैं एक बार अच्छे से आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लो ये वो एंगल है, इस तरीके से बना हुआ, ठीक है दोस्तों। अब हमें पता है जो अंदर एंगल है ना, यदि मैं एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर निकालता हूँ, ये इससे, ये हमने एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर निकाला, तो दोस्तों हमें यहाँ से एक चीज पता लगी, ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि नाम से ही क्लियर है कि एंगल बाइसेक्टर मतलब दो कोणों को बराबर बांटता है ये, ठीक है, बराबर बांट दिए। अब एक लगाता हूँ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो ये यहाँ से एक्सटीरियर लगा दिया दोस्तों। ये इसने क्या किया, जो ये बाहर के कोण थे, बाहर वाला कोण, इसको दो भागों में बांट दिया। तो मैं मान लेता हूँ ये अल्फा है, तो ये भी कितना है दोस्तों? अल्फा। मैंने इनको अलग अलग नाम दे दिया, जो अंदर बटे उनको तो दोनों को थीटा थीटा, और जो बाहर बटे दोस्तों उनको अल्फा अल्फा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये पॉइंट पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान देना। यदि मैं ये सारे एंगल जोड़ूं, ये सारे एंगल, तो दोस्तों 180 डिग्री बनता है ना? आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। तो दोस्तों अल्फा प्लस थीटा इक्वल 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बना, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 360 डिग्री, और यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा अल्फा प्लस थीटा बराबर 360 डिग्री, और यहाँ से 2 इधर लाके इसको डिवाइड करूँ दोस्तों, तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल में 360 बटे में क्या बना, 2 360 नहीं, सॉरी 180 है ना, ये 180 है दोस्तों, 360 नहीं है, गलती से लिखा गया 180 डिग्री। यहाँ भी 180 लिखो, और 180 का आधा करें तो दोस्तों कितना बना है? 90 डिग्री। और अल्फा प्लस थीटा क्या है? अल्फा प्लस थीटा, तो दोस्तों ये अल्फा प्लस थीटा रहा। तो एक चीज हमें यहाँ से मिली कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यदि इन दोनों के एंगल के बीच की बात करें तो ये दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा दोस्तों। और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री बनेगा? तो आप कहोगे दोस्तों वो हमेशा कितना बनता है? 90 डिग्री। प्रूफ ये रहा आपके सामने। बात क्लियर हुई या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो जी इसके बाद चलते हैं सर हम आगे, और आगे आपके 2 एंगल और बचते हैं, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चनों पे। देखिए आपने 2 एंगल और पढ़े होंगे दोस्तों, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं दोस्तों? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको पूरक कोण। और दूसरा एंगल होता है दोस्तों हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है दोस्तों, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। अब दोनों को ध्यान से समझना। इसमें एस नजर आ रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है। एस नजर आ रहा है तो एस से क्या मैं एटा बना सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल बना सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि थीटा बराबर किसके होता है? 180 डिग्री के। और यहाँ पे थीटा की बात करूँ दोस्तों तो ये कितना होता है? 90 डिग्री। अब कहोगे कैसे? कैसे तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक एंगल बना रहा हूँ, ये ए है, ये बी है दोस्तों, और ये बीच में एक और एंगल है, मैं कहूँ ये अल्फा है और ये थीटा है। अभी कहेगा कि अल्फा और थीटा दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये नहीं कहेगा कि अल्फा प्लस थीटा कितना है आपका? 90 डिग्री। तो ये चीज आपको सोचनी है कि ये एंगल आपका कौन सा है? ये 90 डिग्री। अब जैसे यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ मैंने एक एंगल बना दिया, और मैंने एंगल बनाया ये कुछ इस तरीके से, ये और ये अल्फा और ये थीटा, और बोलेगा अल्फा और थीटा है वो आपके कौन से एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है।
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो आपको यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, अल्फा प्लस थीटा यहाँ आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ से देखा कि सप्लीमेंट्री एंगल तो होता है 180 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। चलो जी मैं एक बात करता हूँ, मान लो ये थीटा ये 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, 30 में 3 डिग्री मान लेते हैं, ये 3 डिग्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अल्फा कितना होगा, 3 घटा देंगे 90 में से तो कितना बना 87 डिग्री। और यदि 3 डिग्री इसमें से घटाओगे तो उसको कितना बनेगा 177 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है, ध्यान से देखना, यदि ये 30 डिग्री है तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री 60, और इसका दूसरा एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, यदि इसमें से 30 घटाए तो कितना बना हमारा 150 डिग्री। दोस्तों ये एंगल यदि थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस थीटा। अब इसमें कोई समस्या है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे कोई एंगल लिखा, उस एंगल का दूसरा एंगल सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा और उसका सप्लीमेंट्री क्या बनेगा। मान लो मैंने थीटा 3 डिग्री माना तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 87 बनेगा और सप्लीमेंट्री एंगल उसका दूसरा कितना बनेगा 177। थीटा की जगह वैल्यू पुट करते जाओ, दूसरे एंगल हम ये निकालते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यदि 87 डिग्री से इसकी बात करूं तो ये कितना अधिक है, सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये हमेशा कितना डिग्री अधिक होगा 90 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस निकालो 90 डिग्री। तो ये चीज एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगी आपके, कि कभी भी कोई एंगल दिया है और पूछ ले सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो दोस्तों हम बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों 90 डिग्री का। बात करिए, कोई दिक्कत? चलो जी, यहाँ तक हमने पढ़ा दोस्तों लाइंस और एंगल्स के बारे में, कि लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उस पर हम बात करेंगे दोस्तों कि इन पे क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं। मैंने इसमें आपको लाइंस और एंगल कंप्लीट समझा दिए हैं, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ मैंने पढ़ाया क्या क्या है। सबसे पहले पॉइंट पढ़ाया लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, हमने ये पढ़ी। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था एंगल, एंगल में टाइप एक्यूट एंगल, उसके बाद राइट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा हमने पढ़ा दोस्तों स्ट्रेट एंगल। उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों स्ट्रेट एंगल के बाद कौन सा पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल के बाद, स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्सिव एंगल, और रिफ्लेक्सिव एंगल के बाद हाँ जी कंप्लीट एंगल। बात समझ आई? उसके बाद यहाँ तक होने के बाद हमने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा दोस्तों, आप कहोगे अल्टरनेट एंगल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा दोस्तों, आप कहोगे सर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर और एक्सटीरियर। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। तो आज हमने इतना पढ़ा है दोस्तों, जितने एंगल्स थे वो सारे मैंने आपको बना के बता दिए। अब जो एंगल आगे बचते हैं आपके ट्रांसवर्स लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो एंगल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो आपको मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इनके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, और इस ऐप के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी का साइंस क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।